इंतखाबी मुहिम के हवाले से अब हम चूंकि बात कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं, कल जो हमने देखा भी, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, हमजा शहबाज हो, उन्होंने अपनी कैंपेन की और जो कह ले फाल सियासत है उसके अंदर कदम रखा है। ऑब्वियसली कैंपेन अच्छी करने की कोशिश की जा रही है, अपने मंशूर से आगाह किया जा रहा है। सबसे पहले तो नून लीग की इस कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, जो बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं और जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी है कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 52% हो गई है। इनफैक्ट उनकी जो मुखालिफिन के मुकाबले में कारकर्दगी रही है ओवरऑल। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे ये जो इदादो-शुमार पेश किए गए हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो 50% से ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत का अमल भी बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा साइन है PMLN के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि सियासी धुंध है, अपना मौसम की धुंध है, इसी तरह से हमारी सियासत में भी धुंध है और इस वक्त जो सियासी हालात है वो कोई अच्छे रिफ्लेक्शन नहीं दे रहे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 17,000 उम्मीदवार है टोटल पाकिस्तान में इस वक्त, चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, उसमें से 11,000 के करीब जो है वो आजाद उम्मीदवार है। तो लगता यह है कि ये 1985 के इंतखाबात की तरह एक नए आजाद उम्मीदवारों का मेला सजा दिया गया है इंतखाबात में। और मुझे उसमें जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अभी इमरान साहब कर रहे थे, और वो ये है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के बाद एक मंडी लगेगी आजाद उम्मीदवारों की और उनको खरीदा जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप फलां जमात में शामिल हो जाएं। अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वो हमारी जमातों में शामिल होंगे, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि वो हमारी जमात में शामिल होंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि वो हमारी जमात में शामिल होंगे और ये असूली तौर पे वहां शामिल होंगे जहां उनको कहा जाएगा। और ये कहने वाले कौन है ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए मुझे लगता यह है कि जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है वो ज्यादा मसाइल पैदा करेगा, सियासी इंतशार पैदा करेगा, महाजराई पैदा करेगा और टकराव पैदा करेगा। अभी तो बज़ाहिर ये लगता है कि PMLN जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे आपको नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज आएंगे वो तकसीम शुदा नताइज होंगे। उसमें PMLN के पास भी कुछ 70-80 सीटें होंगी, 50-60 सीटें जो है वो होंगी आपके पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा। और कोई 40 के करीब सीटें होंगी आजाद उम्मीदवारों के पास। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आजाद उम्मीदवार फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत बननी है। तो इसलिए कोई 2/3 अक्सरियत और कोई सादा अक्सरियत किसी को मिलने वाली नहीं है। 50-60 सीट लेते बिलावल नजर आते हैं, 50-60 सीटें पीपल्स पार्टी नजर आती है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए निकल आएंगी कि सिंध से उनको काफी महफूज है, वो सिंध से निकल आएंगी। 5-10 सीटें जो है वो पंजाब से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ बलूचिस्तान से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ कराची से निकालेंगे। तो उनकी सीटों की तादाद कोई 50 से 60 के दरमियान होगी, जो 2018 के इंतखाबात में भी थी। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि PMLN जो समझ रही है कि उसको बड़ी सादा अक्सरियत मिलने वाली है, वो शायद ना मिल सके। जिस आबिद साहब, उन लोगों के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे आप, या क्या करना है उनका, जो कहते थे कि नवाज शरीफ अवाम में निकले, इनको लग पता जाएगा। वो निकल आए कल अवाम में, अब लाहौरियों के बीच में खड़े थे, गाड़ी से भी निकले, वेव भी किया, लोगों ने तो उन पे पैसे और फूल फेंके। तो ये जो दावे कर रहे थे कि अवाम में निकले, इनको समझ आ जाएगी कितने मकबूल हैं, तो लग रहा है कि मकबूल हैं अगर ये पैमाना है। अगर आपने जलसे जुलूसों की सियासत देखनी है तो एक जमाने में काजी हुसैन अहमद जो है वो नवाज शरीफ से बड़े बड़े जलसे करते थे और वोट नहीं मिलते थे। मैं आपको बताऊं, हम जलसों की बुनियाद के ऊपर 2013 में इमरान खान ने भी बड़े जलसे किए थे, लेकिन 2013 में इमरान खान को वोट नहीं मिले थे। लेकिन अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं, लोगों ने उनको पजीराई दी है। अब मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ साहब को किसने रोका हुआ था 1 अक्टूबर से लेकर आज तक कि वो सड़कों पे ना निकले, लोगों से ना मिले, बाहर ना निकले। अब वो निकले हैं, लेकिन बहुत लेट निकले हैं। अब तो इलेक्शन की कैंपेन में कितने दिन रह गए हैं, वो कहां जा सकेंगे सिवाय लाहौर की चंद सड़कों के अलावा। वो इसी तरह से जिस तरह से लाहौर में फिर रहे हैं, वो सिंध में नहीं फिर सकेंगे, वो बलूचिस्तान में नहीं जाएंगे, वो KPK में नहीं जा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम जो है प्रैक्टिकली बहुत लेट शुरू की है। और दूसरी बात यह है कि इस मुहिम में हमें अभी देखना है कि जो मोमेंटम उन्होंने बनाया है, और जो आप कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी होगा, अगर आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कहां होगी, वो एक अलग सवाल है। अच्छा, तो इसमें ये जो तहरीक इंसाफ फिर
इससे पहले नजरियाती सियासत का राग अलापती रही है, अगर उसके एक तो ये कि अभी तक बहुत से हलकों में मुझे जाती तौर पे भी मालूम है, आपको भी पता है कि वहां पे टिकट्स के ऊपर बहुत मसाइल हैं। कल पिंडी डिवीजन के सदर ने बयान दिया कि हमने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है ये टिकट्स की बुनियाद के ऊपर आकर, क्योंकि अब ओबियसली अगर 3 उम्मीदवार आते टिकट के, अब तीनों ही अपने चेयरमैन के और पार्टी निशान के ठप्पे लगाकर वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि जी हम हैं उम्मीदवार, क्योंकि सब आजाद है। तो तहरीक इंसाफ की फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है? अगर वो इतनी मकबूल है, उसके नाम पे अगर खंबे को भी वोट मिलने वाला है एज देश से, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? फिर उनका वोटर किधर जाएगा अगर उनका बंदा ही बदल गया इलेक्शन जीत के? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने एक शानदार फैसले के जरिए पीटीआई को जबरी बुनियादों पर इंतखाबी निजाम से बेदखल कर दिया है, बतौर जमात भी और बतौर इंतखाबी निशान भी। अब तो उनके पास एक खिचड़ी पकी हुई है। जैसे आपने कहा कि कोई आजाद उम्मीदवार कह सकता है कि मेरे पास टिकट है, कोई कहेगा मेरे पास टिकट है, और फिर उनका इंतखाबी निशान भी एक नहीं है। तो इसलिए अमली तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो 2024 का जो इंतखाब है उसमें पीटीआई को तो आपने बाहर निकाल दिया है, और साथ साथ अब आप धमकियां भी दे रहे हैं कि जो लोग पीटीआई के नाम पर आजाद उम्मीदवार जीतेंगे उनको फला फला जमात में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तो फिर पीटीआई के लिए तो रास्ता एक किस्म का बंद कर दिया गया ना, और जिन लोगों ने ये रास्ता बंद किया है वो किसी भी सूरत में पीटीआई के लिए कोई सासी रास्ता देने के मूड में नहीं है। इसलिए पीटीआई का दाखिली बुरान अपनी जगह, पूरी पार्टी उनकी इस वक्त जेलों में है या पार्टी छोड़ चुके हैं या वो रुपोश है। तो ऐसे में फिर एक बड़ी जमात जो है जिसको पीटीआई कहते हैं वो कैसे इंतखाबी अमल में आजादाना, मुनसफाना और शफाफ तरीके से हिस्सा ले सकती है? तो मुझे तो लगता है कि जैसे कि एक फैसला हो चुका है, पीटीआई को किसी भी सतह पर किसी भी किस्म का कोई रास्ता नहीं देना। सही, ठीक हो गया। दूसरी जानिब आपने अब ये तो नून लीग के हवाले से बात की, बिलावल भुट्टो ने भी अपनी कैंपेन के अंदर नून लीग को आड़े हाथों लिया हुआ है और बार बार वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर चौथी बार वजीर आजम बने तो वो इंतकाम की सियासत करेंगे और हर बंदे से इंतकाम लेंगे। ये जो इंतकाम की सियासत है और उसके बाद जो वो बार बार जो पीटीआई के वोटर्स को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पॉइंट के ऊपर इस कैंपेन के इस पार्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये वजाहत ले लें कि पीटीआई का वोटर जो है ना, वो या तो वोट देगा पीटीआई को या फिर वो घर बैठेगा। वो ना नून लीग को वोट देगा ना बिलावल साहब को वोट देगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब को भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता जो है वो इलेक्शन के जरिए नहीं आता, वो एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी के साथ आता है। तो वो बुनियादी तौर पे पैगाम बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये दे रहे हैं कि आप नवाज शरीफ पे ज्यादा इन्हिसार ना करें, मैं नवाज शरीफ से ज्यादा लॉयल और ज्यादा वफादार रहूंगा आपके निजाम का। तो वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ पैगाम देते हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक खामोश सफारतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 60, 65, 70 सीटें जीत जाएं और उसके बाद आजाद अरकान हमारे साथ शामिल हो जाएं और दीगर जमातों के साथ मिलकर हम इस्लामाबाद में हुकूमत बना सकते हैं, तो वो अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई बड़ी स्पेस नहीं है। देखिए, उन्होंने तो अपने उम्मीदवार भी पूरे तरीके से खड़े नहीं किए हैं। पूरे लाहौर में इस वक्त सिर्फ एक सीट के ऊपर जिसमें बिलावल मुकाबला कर रहे हैं आपको पीपल्स पार्टी नजर आती है, बाकी जगह पर तो उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। इसी तरह से मुल्तान में गिलानी खानदान है और रहीम खां में मखदूम अहमद महमूद साहब का फैमिली है, और यहाँ पे कमरुज़्ज़मा कायरा है या सरगोदा में अफजल चंद साहब हैं। इसके अलावा कौन है मुझे बताइए पीपल्स पार्टी का पॉपुलर लीडर जो पंजाब में आपको नजर आ रहा है? तो बिलावल साहब की अच्छी कोशिश है कि वो पंजाब में पार्टी को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन ये 2024 के इंतखाब में पंजाब से उन्हें कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकेगा। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे की दोबारा बात की है। कल सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सूबा बना लें, बाकी मसाइल मामलात बाद में हल कर लेंगे। और वसीम अकरम प्लस जो थे पिछली हुकूमत के, पता नहीं वैसे वो हैं कहाँ? उस्मान बुज़दार साहब को पता है? 3 साल 3.5 साल वजीर आला रहे हमारे, पता नहीं है कि हैं कहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब। उन्होंने भी कुछ हमें याद है वहाँ पे सूबा जनूबी सूबा पंजाब के लिए एक वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी बनवाया था और कुछ उन्होंने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये नारा दोबारा से उठा है जी साउथ पंजाब की आवाम के लिए, लोग चाहते भी हैं। इस पे क्या टेक है आपका? ये हो पाएगा? पहली बात तो ये है कि जी, पहली बात ये है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो साउथ पंजाब या जनूबी पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नए सूबे का नारा जो है ना लगाया जाता है, और हर दफा पीपल्स पार्टी कार्ड खेलती है। फिर आपको याद होगा कि अपना सराइकी सूबे के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की बात हुई, पीएमएलएन ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन पीएमएलएन ने भी कभी कुछ काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी भी अमली तौर पे कोई काम नहीं कर सकी। पीटीआई ने भी कहा कि शाह महमूद साहब ने भी अपनी कैंपेन इसी पे चलाई थी, आई रिमेंबर। जी, फिर उन्होंने एक इंतजामी सूबा तो बना दिया, एक तकीम तो पैदा कर दी, लेकिन वो भी कोई फंक्शनिंग में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं आ सकी। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इलेक्शन है
इसके अंदर ये कोई बड़ा नारा बन सकेगा साउथ पंजाब वाला। असल में इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है, और जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में इक्तदार की रस्साकशी के खेल में आप साउथ पंजाब का मसला छोड़े, आम आदमी की जो बुनियादी मसाइल है वही फौकियत हासिल नहीं कर सके। ना बिलावल की गुफ्तगू है, ना नवाज शरीफ साहब के पास कोई एजेंडा है, पीटीआई कैंपेन चला नहीं रही, बाकी कोई और जमातें अगर आप सब पार्टियों के फिर आबिद भाई क्या करें? IPP है नहीं, फिर क्या करें? फिर हल सिर्फ जमात इस्लामी? वो भी हाल जमात इस्लामी भी कर लें, लेकिन अगर वोटर उनकी तरफ जाएंगे तो तब बात है ना। अभी तो वोटरों को हमने तकसीम करके रख दिया है बड़े बुरे तरीके से। और ये जो मैं आपको पहले बताऊं कि असल में पाकिस्तान में अब वोटरों के पास भी चॉइस नहीं है हुकूमत बनाने की, हुकूमतें बनाने का खेल कहीं और खेला जाता है। ये तो इंतखाबात का एक दरबार सजाया जाता है जिसके जरिए अपने जो एजेंडे होते हैं उनको हमने बालादस्त करना होता है। अवाम की राय की यहाँ पे ना कोई अहमियत है और ना सियासी जमातें अवाम के मसाइल पे कोई तवज्जो देती है। अनफॉर्चुनेटली ये सियासी जमातें अवाम के मसाइल पे जो तवज्जो भी नहीं देती। इन द एंड IPP के हवाले से कमेंट करें। अलीम खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो बाद में हमारी इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे जीतने के बाद। जी देखिए ना, जिस तरह से किसी के कहने के ऊपर IPP के साथ PMLN की जबरी शादी हुई है, तो अगर इसी तरह की जबरी शादी आजाद उम्मीदवारों के साथ भी होनी है और किसी ने उनकी गोद में आजाद उम्मीदवारों को डालना है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान का सियासी और जमहूरी मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। मतलब इस दफा भी जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल 2018 की तरह, जैसे पहले वो तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार लाते थे, अब वो शायद नून लीग के लिए ला रहे हों, ये आप कह रहे हैं। ठीक है आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी तारीख ऐसे तल्ख हकाइक से भरी पड़ी है, और ये कहते हुए हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हम अपनी सियासी तारीख और हमारी इस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है।